ये कहानी है एक ऐसे राजमहल की जो समय के साथ उजड़ गया और अब उसके खंडहरों में भटकती आत्माओं की कहानियां मशहूर हो गईं। ये महल एक समय पर बहुत ही भव्य था, लेकिन अब वहां जाने से लोग डरते थे। गांव के लोग कहते थे कि उस महल में भूत प्रेतों का वास है। गांव के पास ही एक शहर में रहने वाला विजय एक युवा था जो पुरानी इमारतों और खंडहरों के रहस्यों को जानने का शौकीन था। एक दिन विजय को उस महल के बारे में पता चला और उसने ठान लिया कि वह वहां जाएगा और महल का रहस्य सुलझाएगा। विजय को गांव वालों ने चेताया कि महल में जाने का अंजाम अच्छा नहीं होता, पर विजय ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। विजय अपने दोस्त राहुल के साथ महल की ओर निकल पड़ा। महल के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। महल के अंदर कदम रखते ही उन्हें चारों ओर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। महल का गलियारा भूल भुलैया जैसा था, जहां कोई भी एक बार जाने के बाद रास्ता भूल जाता था। विजय और राहुल ने अपने साथ टॉर्च और नक्शा लिया हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर प्रवेश किया, नक्शा बेकार साबित हुआ। वो दोनों गलियारों में भटकने लगे। उन्हें वहां कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हल्की हल्की रोशनी और परछाइयां उनकी तरफ बढ़ती दिखाई दी। वे जितना आगे बढ़ते, उतना ही डरावना माहौल होता जाता। चलते चलते विजय और राहुल एक बड़े कक्ष में पहुंचे, जहां उन्हें एक पुरानी पेंटिंग दिखी। पेंटिंग में एक राजा और रानी थे, जिनके चेहरे पर चिंता और डर के भाव थे। तभी अचानक उस पेंटिंग से एक छाया निकली और कमरे में अजीब सी हवाएं चलने लगी। विजय और राहुल घबरा गए, लेकिन विजय ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ध्यान से देखा कि पेंटिंग के पीछे एक दरवाजा था। विजय ने उस दरवाजे को खोला और दोनों अंदर चले गए। अंदर एक बड़ा कमरा था, जहाँ एक ताबूत रखा हुआ था। ताबूत पर एक शिलालेख था, जिसमें लिखा था, जो भी इस ताबूत को खोलेगा उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। राहुल ने विजय को रोका, लेकिन विजय ने जिज्ञासा में ताबूत खोल दिया। ताबूत के खुलते ही उसमें से एक भयानक आवाज आई और अचानक से सारा महल कांपने लगा। विजय और राहुल दोनों घबराकर पीछे हटे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस ताबूत में बंद आत्मा ने महल के सारे रास्तों को बदल दिया। अब वे दोनों भूल भुलैया में पूरी तरह से फंस चुके थे। आत्मा ने विजय से कहा, तुमने मुझे आजाद किया है, अब मैं तुम्हें कभी इस महल से बाहर नहीं जाने दूंगी। विजय ने हिम्मत करते हुए कहा, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हम सिर्फ महल का रहस्य जानना चाहते थे। आत्मा ने विजय की बात सुनी और कहा, इस महल में जो भी आता है वह यहाँ फंस जाता है, क्योंकि ये महल अपने अतीत का बदला लेने के लिए बना है। तुमने ताबूत खोलकर मेरी नींद तोड़ी है, लेकिन अगर तुम इस भूल भुलैया से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। विजय ने आत्मा की शर्त पूछी। आत्मा ने कहा, तुम्हें महल के हर कोने में छिपे रहस्यों को ढूंढना होगा और सही दरवाजे से बाहर निकलना होगा। लेकिन याद रहे, एक गलती तुम्हारी मौत का कारण बन सकती है। विजय और राहुल ने डरते हुए हिम्मत जुटाई और महल के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करने लगे। बहुत सारे खतरों और रहस्यमयी घटनाओं के बीच विजय ने अपनी बुद्धिमानी से महल के रहस्यों को समझा और आखिरकार सही दरवाजे तक पहुंच गया। महल से बाहर निकलते ही आत्मा ने विजय से कहा, तुमने मुझे और महल को मुक्त कर दिया है। अब इस महल में कोई और नहीं फंसेगा। तुमने अपने साहस और धैर्य से इस श्राप को खत्म किया है। विजय और राहुल ने राहत की सांस ली और गांव लौट आए। महल अब एक शांत जगह बन गया था और उसकी रहस्यमयी कहानियां समय के साथ खो गईं। इस घटना के बाद विजय ने जाना कि कुछ रहस्यों को जानने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है और हर चीज को जानने की आवश्यकता नहीं होती।